बहराइच हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या की गई, उसके माता पिता और पत्नी सीएम योगी से मिलने लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये मुलाकात अभी थोड़ी देर में होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक वहां से मौजूद है और अपडेट के साथ। अभिषेक जरा बताइए कितनी देर में होनी मुलाकात? देखिए बिल्कुल बहराइच के पीड़ित के परिवार के लोग जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई, जो हिंसा हुई और जिस बर्बरता के साथ रामगोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, उसके बाद में अब परिवार यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गुहार लगाने और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई के साथ इंसाफ दिलाने की बात करता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज चूंकि स्थिति सरकार का दावा है कि नियंत्रण में है, लेकिन अभी की स्थिति अगर देखा जाए, क्योंकि कल रात भी वहां पर कुछ इलाकों में जो थी वो आगजनी हुई, वहां पर स्थिति पूरी तरीके से रात तक काबू में नहीं आई थी। लेकिन आज इस परिवार की मौजूदगी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से इस बात को रखने की है कि जिस तरीके से घटना होती है, रामगोपाल मिश्रा को बुरी तरीके से मारा जाता है, एक विभत्सता इसमें दिखाई देती है और कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द न सिर्फ पकड़ने बल्कि कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर परिवार करता नजर आ रहा है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री इन बातों का संज्ञान लेंगे। इसके अलावा क्या कुछ मदद भी परिवार की सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन सबके बीच में इस परिवार का यहाँ पहुंचना, मुख्यमंत्री से मिलना, तमाम सवालों के जवाब देने के तौर पर समझा जा रहा है। अब से कुछ ही देर में मुलाकात शुरू हुई है और कुछ देर बाद जब परिवार बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं तमाम बातों से भी पर्दा उठेगा कि आखिर सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। बहराइच में 2 दिन की हिंसा के बाद अब शांति तो है, लेकिन तनाव में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। कल दिन भर के उपद्रव के बाद आज चारों ओर सन्नाटा पसरा है। एक तरफ बहराइच की मैसी तहसील और महाराजगंज इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों से लेकर पीएससी और सीआरपीएफ के जवानों का पहरा है। दूसरी ओर मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से हो रही है। हिंसा के बाद जानबूझकर भागे गरीब मजदूर किस्म के लोग, महिलाओं, बच्चों की रात पुलिस थाने में गुजरी है। इस वक्त बहराइच में क्या चल रहा है, आपको ग्राउंड जीरो से भेजी अपनी रिपोर्ट में वहां के पल पल की कहानी बताते हैं। बहराइच के ये मोहल्ले आज सुनसान पड़े हैं, जहां कभी उपद्रव की आग धधक रही थी। महसी तहसील की सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, सड़क के किनारे बने घरों में कोई नजर नहीं आ रहा है। सड़क और चौक चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लोग दिखते हैं। यहां सोमवार को किस कदर उपद्रव हुआ था, उसकी बानगी ये तस्वीरें पेश कर रही हैं, जिसमें कहीं फूकी हुई दुकानें नजर आती हैं तो कहीं शोरूम के अंदर कतार से खड़ी बाइक जो अब राख में तब्दील हो चुकी है। सड़क के किनारे की दुकानों में तोड़फोड़ के निशान नजर आते हैं। दर्जनों बाइक उल्टे पलटे नजर आते हैं। ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें और तोड़फोड़ के मलबे चारों ओर फैले नजर आते हैं। तकरीबन हर 100-200 मीटर पर पड़ने वाले चौक चौराहों पर पुलिस की गश्ती टीम मौजूद है। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए एसपी और एसएसपी स्तर के 4 अफसर, 2 एएसपी, 4 डीएसपी की तैनाती की गई है। इसके अलावा एसटीएफ के 3 एएसपी और 2 सीओ भी मौजूद हैं। साथ में रैपिड एक्शन फोर्स की 1 और सीएपीएफ की 2 कंपनी फोर्स भी तैनात की गई है। पीएसी की कुल 12 कंपनियां हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोग खुद ही अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। कस्बे से बाहर जाने वाली सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। यहां तक कि सड़क किनारे की झोपड़ियों में चलने वाली दुकानें भी नहीं खुली हैं। जहां पर ये सड़क है, ये महसी तहसील यहां से पूरी लगती है। इस वक्त लगभग 8:30 बजे का समय है सुबह का और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ही चुनिंदा गाड़ियां आपको यहाँ पर सड़क पर नजर आएंगी। लेकिन यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो ऐसा लगता है घरों को छोड़कर गए हैं, दुकानों को छोड़कर गए। ये देखिए यहाँ पर भी एक घर है, ये पूरी दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान यहाँ बंद है।
सुबह के समय ये सारी दुकानें सुबह गांव में खोली रहती हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बहराइच में इस वक्त है कि लोग अपनी दुकानें और घरों को बंद कर बाहर निकल गए हैं या अलग जिले में चले गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन महसी तहसील में इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रखी है और उन घरों और मोहल्लों में खास निगरानी कर रही है जहां पूरी वारदात हुई थी। संतोष मिश्रा और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की कि हालात क्या है वहां। बहराइच में हिंसा के बाद अब सड़कों में एक और सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वे का काम सीडीओ के द्वारा शुरू हो गया है। तो वहीं जो गाड़ियां जिनको उपद्रवियों द्वारा जलाया गया, फूंका गया, उनको अब क्रेन के द्वारा यहां से हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए कि इस तरह से क्रेन्स का इस्तेमाल कर इन गाड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। एक और भारी पुलिस बल है और आप देखें अगर इस गाड़ी को, तो इसका जो एक टायर है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो अभी तक सुलग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिंसा, ये देखिए आग भी इसमें अभी भी है, किस तरह की हिंसा यहां हुई होगी कि जो आग कल जलाई गई वो आग आज भी जल रही है। किस कदर यहां पर नुकसान हुआ और किस तरह, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे दुकानें हो और चाहे इस तरह के गाड़ियां हो, उनको नुकसान झेलना पड़ा। और ये नुकसान केवल उन गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नुकसान हर एक उस व्यक्ति तक है जो ये गाड़ी चलाता था, जिससे रोजी रोटी उस इंसान की निकलती थी। जिन परिवारों के घर उजड़ गए, उन परिवारों की रोजी रोटी पर भी सवाल है। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से उनकी कितनी मदद की जाती है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। तो बहराइच में हिंसा के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अब पहले जान लेते हैं कि इस वक्त वहां चल क्या रहा है। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हर पल वहां से खबर दे रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय स्थिति क्या है। आशीष। देखिए अर्पिता, जिस तरीके से स्थिति है वो बिल्कुल ही विपरीत है लोगों के, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। पूरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ तक पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि बहराइच जाने के लिए जो बॉर्डर है वो तक सील कर दिए गए हैं, यानी कि जो लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड चेक हो रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो बहराइच की स्थिति में अगर इंटरनेट पहले ही 2 दिनों से बंद किया हुआ है, स्थिति इस तरह है कि लोग बाजार तक नहीं जा पा रहे हैं अपने, क्योंकि बाजारें बंद हैं। लोग घरों में कई दिनों का जो राशन रखा हुआ है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो भले ही कर्फ्यू का नाम ना लिया गया हो, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जब बाहर लोग निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिंसा के वो पल, वो अंश वो बाहर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये महसी तहसील और महाराजगंज का एरिया, जो दोनों बहुत सेंसिटिव एरिया हैं, उस एरिया को लेकर कोई भी दल यानी कि कोई भी ग्रुप है वो बाहर नहीं आ रहा है। गांव में लोग अपने आप को पैक करके रख लिया है। जो दूसरे कम्युनिटी के गांव हैं या दूसरे उसके, वो वहां पर अपने आप को पैक करके रखा हुआ है। पुलिस वहां जरूर वेरीफाई करने जा रही, पूछताछ करने जा रही है उनसे, लेकिन वो गांव के बाहर नहीं आ रहे हैं। डर का आलम ये है, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का मकान जलाया गया, जिन लोगों को वहां से हटाया गया, वो थाने में शरण लेकर बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको मदद मिलती रहे। तो कहीं ना कहीं हालात अभी भी ठीक है। आशीष, आप नजर बनाए रखिए। देखिए बहराइच में ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके पीछे दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन का विवाद है। कहा जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर शुरू हुए विवाद में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। लेकिन घटना से जुड़े कई तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं और उन वीडियो की सच्चाई की पड़ताल करने हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपको दिखाते हैं वहां हुआ क्या था। बहराइच के महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा विसर्जन के समय जब विवाद शुरू हुआ था, तो राम गोपाल मिश्रा नाम का युवक उस मकान की छत पर जा पहुंचा था जहां से जुलूस पर पथराव किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि नीचे से भड़काए जाने पर राम गोपाल मिश्रा ने उस छत पर लगा हरे रंग का झंडा खींचकर गिरा दिया। इसी दौरान छत की रेलिंग भी टूट गई। हमारे संवाददाता उसी छत पर पहुंचे जहां रामगोपाल मिश्रा को लोगों ने आखिरी बार भगवा झंडा लहराते देखा था। कहा गया कि जो लड़का रामगोपाल मिश्रा मारा गया
वो एक छत पर चढ़ा। वो छत यही थी जिस पर मैं खड़ा हूं। ये अब्दुल हमीद की छत है, हमीद की छत है। और वो एक यहाँ पे हरे रंग का धार्मिक झंडा फहराया गया था, उसको पकड़ करके खींचता है। और खींचने के बाद वहां पर जो नीचे लड़के खड़े थे वो भगवा रंग का झंडा दे देते हैं। वो झंडा अभी भी मेरे हाथों में है। ये भगवा रंग का झंडा लेकर के वो लहराता है और लहराने के बाद जो रेलिंग थी हमीद के घर की वो टूट जाती है। और ये देखिए हमीद के घर की ये रेलिंग टूट गई। ये वो हमीद का घर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हथौड़ी है, हथौड़ी भी मिली है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर फसाद हुआ, तोड़फोड़ हुई। ये भगवा रंग के झंडे के बाद यहाँ पर जो लहराया जाने लगा, यहाँ से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। ये बात उस पहले वीडियो की है जहां से कहा गया कि रामगोपाल मिश्रा, जो लड़का जिसकी गोली मार करके बाद में हत्या कर दी गई, विवाद यहां से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रामगोपाल मिश्रा भगवा झंडा लहराते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद की तस्वीर दिखती नहीं। एक दूसरा वीडियो जो हत्या के बाद का है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वो वीडियो है, ये देखिए। ये बताया जा रहा है कि जो रामगोपाल मिश्रा लड़का था उसको घसीटते हुए ले जाया गया और ये कुछ लोग खड़े थे, ये उसको घसीटते हुए ले जाने की ये वीडियो है। करीब 20 सेकंड का ये वीडियो है। इस 20 सेकंड के वीडियो को अब हम जरा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्रॉस वेरीफाई उस छत से जहां का ये वीडियो बताया गया। इस वीडियो ने पूरे मामले को लेकर अब आपको दूसरी ये खून पड़ा है, देखिए ये खून पड़ा है, यानी कि ये वीडियो यहाँ पर जो बता रहा है कि रामगोपाल मिश्रा को यहाँ पे घसीटा गया, जो तस्वीरों में वो कुछ इस बात की ये फैला हुआ खून तस्दीक करता है कि यहाँ कुछ ऐसा तो हुआ। फिलहाल मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है। नीचे के हालात उस वक्त के संगीन माहौल की बानगी हैं। लोग घर छोड़ करके चले गए हैं। जिसके पास जैसा था, जो कुछ था, कटी हुई सब्जी है, कढ़ाई है, शायद दूध उबाला जा रहा था बच्चों के लिए, कटी हुई सब्जी पड़ी हुई है। यानी कि जब फसाद हुआ शाम के वक्त तो शाम का खाना बन रहा था और लोग जैसे थे वैसे अपनी जान बचाकर भागे और ये वीरान छोड़ गए बहराइच के उस महसी इलाके में, जहां पर देवी मां की मूर्ति विसर्जन को लेकर कुछ ऐसा हुआ जिसमें लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।